कोरोना कर्फ्यू को लेकर सरकार ने अभी अभी ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है, जिस तरह से लगातार एक हफ्ते का टाइम दिया जाता है, लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया जाता है एक हफ्ते के लिए। और लगातार ये पूरे महीने, अगर मई का महीना देखा जाए तो इस तरह की सूरत हाल ही जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। अभी यानी कि आज 22 और 24 तारीख तक का टाइम दिया गया था और अब उसे भी बढ़ा दिया गया है। पहले तो 24 तारीख तक यानी कि सोमवार तक ही अवधि थी कि जो कोरोना कर्फ्यू है वो सोमवार सुबह तक रहेगा, लेकिन अब एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि समझा भी जा रहा था कि जो मई का महीना है ये लॉकडाउन में ही यानी कि कोरोना कर्फ्यू में ही गुजरेगा। और अभी जो ऑर्डर सरकार द्वारा जारी किया गया है उसमें ये सीधे तौर पर कह दिया गया है कि लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कोरोना कर्फ्यू में जो एक्सटेंड है वो अब जारी हो चुकी है और ये है 31 मई तक, यानी कि मई का पूरा महीना जो है वो कोरोना कर्फ्यू में ही गुजरा है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है सरकार की तरफ से, जिस तरह से पिछले हफ्ते भी कुछ रियायत दी गई है। अगर सब्ज़ी मंडी यानी कि नरवाल मंडी की बात की जाए जम्मू में, तो उसमें थोड़ा टाइमिंग का बढ़ोतरी किया गया था, जो 12 बजे तक कर दिया गया था। और साथ ही अगर यहाँ जो वेयर हाउस की बात की जाए जम्मू में नेहरू मार्केट में, तो उसकी भी पहले 3 दिन की अवधि थी कि 3 दिन आप खोल सकते हैं, उसके बाद उसे 5 दिन तक बढ़ा दिया गया, 2 दिन और एक्सटेंशन दे दी गई थी, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज में ये चीज़ें आती हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, राशन लेना होता है और बाकी ज़रूरत की चीज़ें भी जो हैं वो चाहिए होती हैं। और सीधे तौर पर डीसी जो जम्मू है उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि साथ में ये एक्सटेंड कर दिया गया है कोरोना कर्फ्यू, ये तो लाजमी था सिचुएशन को देखते हुए, लेकिन जो भी फ्लेक्सिबिलिटी, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है वो आने वाले टाइम में और भी दी जाएगी, जिस तरह से लगातार दी जा रही है। कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो या टाइमिंग बढ़ानी हो या डेज बढ़ानी हो, वो सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जम्मू की वो किया जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो सब के सब जो हैं कोरोना कर्फ्यू में ही पिछले एक हफ्ते से चल रहे हैं, क्योंकि लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट की बात की जाए तो रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और जो भी मरीज़ हैं कोविड पॉजिटिव हैं उनकी देखभाल भी अच्छे से की जा रही है। लगातार यही कहा जा रहा है कि मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, जो पिछले साल से लगातार यही चीज़ें चल रही हैं, और SOPs को फॉलो करिए, यही लगातार करते रहिए। अभी ये महीना तो फ़िलहाल कोरोना कर्फ्यू में ही गुजरा है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी देखने को मिल रही है, चाहे वो छोटे तबकों की बात की जाए, रेहड़ी वालों की बात की जाए, ऑटो ड्राइवर्स की बात की जाए, मेट्रों की बात की जाए, बसेस की बात की जाए, या फिर मिडिल क्लास में जो अपना बिज़नेस करते हैं या कुछ और चीज़ें करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कतें तो हो रही हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसी है और लोग समझ भी रहे हैं कि हमें फ़िलहाल अगर आने वाले समय अपना दुरुस्त करना है, इस सिचुएशन से निकलना है, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा जा रहा है उसे मानना ही एकमात्र उपाय है। वो लोग कर भी रहे हैं, SOPs को फॉलो भी कर रहे हैं। कुछ जगह पर होती है, छुटपुट चीज़ें देखने को मिलती है और उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी देख रही है कि जो भी चीज़ें गड़बड़ी की देखी जा रही हैं उसमें वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसा काम कर रही है। हालांकि कमी देखी जा रही थी काफ़ी देर से कि ऑक्सीजन की भी कमी देखने को मिल रही है, बाईपाप जो रहता है उसकी भी कमी देखने को मिल रही है। अभी बहुत सारा NGOs की बात की जाए तो वो भी सामने आए हैं, काफ़ी ज़्यादा संस्थान हैं, सिविल सोसाइटी की बात की जाए तो वो भी लोग, यंगस्टर काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं जो सामने आ रहे हैं। राशन की बात की जाए या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की जाए, और भी जितनी भी चीज़ें यानी कि सैनिटाइज़र की बात की जाए, मास्क की बात की जाए, लोगों को वितरित किया जा रहा है। और ऑक्सीजन क्योंकि काफ़ी कम इस वक्त, अगर GMC की बात की जाए जम्मू में तो देखने को मिल रहा है, कमी देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे NGOs हैं, ऐसे सिविल सोसाइटी हमारी है, वो काम कर रही है और लोगों तक वो काम भी पहुंचा रहे हैं। लगातार हम वो भी कवरेज आप तक पहुंचाते हैं। जैसे आज भी हमने कवरेज किया जो ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस है जम्मू की नेहरू मार्केट में, वहाँ पर भी उनके पास 120 ऑक्सीजन सिलेंडर है। उसके साथ ही और भी जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो कोविड पेशेंट होंगे जिनकी ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए ही वो ठीक हो सकते हैं, वो भी वो काम कर रहे हैं। राशन का उनका अलग एक रूम बनाया गया है, मेडिसिन का अलग रूम बनाया गया है, ऑक्सीजन का अलग रूम बनाया गया है और उनके नंबर भी फ्लैश किया गया है। जिसको भी ज़रूरत होती है आप हमारी वो सुबह की कवरेज देख सकते हैं, उनमें नंबर पूरे हैं। अलग अलग जो डिपार्टमेंट उन्होंने डिवाइड किए हैं मेडिसिन के या ऑक्सीजन के रिलेटेड या फिर राशन के रिलेटेड, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आप तक वो चीज़ ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, कोविड पेशेंट को अगर ऑक्सीजन चाहिए तो उनका जो
रिपोर्ट होती है वो ज़रूर देखते हैं, और ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो क्या ज़्यादा कम है तो वो देखा जाता है, उसके बाद ही आपको ऑक्सीजन मिलेगा। और लगातार सरकार की तरफ से भी बेहतरी का काम किया जा रहा है। डीआरडीओ की तरफ से हॉस्पिटल भी, यानी कि 500 बेड का जो एक हॉस्पिटल है वो भी तैयार किया जा रहा है, और अभी उसका काम ज़ोरों से चल रहा है। वो भी हमने कल आपको अपडेट दी थी। 500 बेड का जो ये हॉस्पिटल है वो तैयार किया जा रहा है। हालांकि उसकी जो लोग वहाँ पे काम करेंगे उनके लिए भी एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। उसमें भी लोग अपने लिए अप्लाई करें, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट की जा रही है। लेकिन फ़िलहाल जो ब्लैक फंगस है उससे कल एक पेशेंट की डेथ भी हो गई थी। घबराने की बात नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि टच करने से फैलता है या छूने से या हवा में फैलता है ब्लैक फंगस, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी हम जानकारी हासिल कर रहे हैं डॉक्टर से, या फिर आप बड़े बड़े जो चैनल्स हैं या न्यूज़पेपर हैं वो भी आप पढ़ रहे होंगे, आप उसके बारे में जान भी सकते हैं। अगर आप गूगल पर भी देखें तो ये ऐसा नहीं है कि हवा में ही फैलने लगता है। हाँ, जो कोविड पेशेंट होंगे, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है, इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, इसी वजह से कहीं ना कहीं उन पर ये ब्लैक फंगस जो है वो अटैक कर जाता है। क्योंकि जो ब्लैक फंगस कहा जा रहा है, ये जो एक नाम है, ये आज का नहीं है, ये पहले भी था। फंगस जो है वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं रहता ही रहता है जब हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए खाने में अपनी जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें रखिए जिससे इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहे, विटामिन या प्रोटीन की या फिर ऐसी न्यूट्रिशंस की कोई कमी ना रहे। इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी मास्क का प्रयोग करिए। बाहर घर में रहते हैं तो उससे भी बचा जा सकता है, क्योंकि अगर आप मास्क जो है वो जो पहनते हैं, अगर एक ही मास्क अगर आप रेगुलर पहनते हैं, उसे चेंज नहीं करते हैं या उसे आप साफ़ नहीं करते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम बन सकता है आपके लिए, जो आप एयर लेते हैं यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं उसके लिए। तो अपना मास्क भी ध्यान रखिए। एक ही मास्क जो है वो बार बार प्रयोग मत करिए, चेंज कर लीजिए, या फिर ऐसा मास्क है जिसे आप धोकर फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो ज़रूर करिए। फिलहाल ये अपडेट आप तक पहुंचाने की थी कि कोरोना कर्फ्यू जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मई तक। अब देखते हैं 31 मई के बाद क्या सिचुएशन उस तब तक रहती है, इसे एक हफ्ते में, और सरकार क्या निर्णय लेती है आने वाले समय में कि कुछ और रियायत जो है वो दी जानी चाहिए। अलग अलग दुकानें जो हैं या फिर जो बिज़नेस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों का नुकसान देखने को मिल रहा है, क्या उसमें रियायत दी जाती है, और वो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। फिलहाल ये खबर आप तक पहुंचानी थी। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।